10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके आराम से आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। पैसेज को पढ़ने के बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके आंसर जो आप इजीली दे पाएंगे। देखिए सबसे ऊपर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हार्म इज ईविल ऑफ ड्रग एडिक्शन डूइंग टू आवर सोसाइटी। आंसर, इट हैज ट्रांसडेंड all barriers of caste, color, creed and sex. It has become a major social evil. Question 2, why does a person take drugs in beginning? जो एक पर्सन है, एक आदमी है, वो स्टार्टिंग में ड्रग्स क्यों लेता है? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी कि क्यूरियोसिटी के कारण। क्वेश्चन 3, when drug taking become an addiction, यानी कि जो ड्रग है वो एडिक्शन यानी कि आदत कब बन जाती है? Once a person gets used to taking any kind of intoxicating drug, it become an addiction. यानी कि जैसे ही कोई ड्रग्स लेना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे वो जो एक आदत बन जाती है। क्वेश्चन 4, व्हाट हैपन्स व्हेन ए ड्रग एडिक्ट डज नॉट गेट हिज यूजुअल डोज। यदि एक ड्रग एडिक्ट जो है अगर वो यूजुअल डोज नहीं लेगा तो क्या होगा? हिज होल बॉडी रिट्स इन पेन वाइल ड्राइव्स हिम टू मैडनेस, यानी कि उसको दर्द होने लगेगा, यानी कि पेन होगा उसको और वो जो है पागलों की तरह हरकत करेगा। क्वेश्चन 5, इसका सूटेबल टाइटल देना है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 6, व्हाट मेंटल फैसिलिटीज आर डिस्ट्रॉयड बाय ड्रग्स। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कौन कौन सी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं इससे। इमेजिनेशन, इनहिबिशन, परसेप्शन, यानी कि इसमें जो राइट आंसर होगा अपना डी, टू थिंक क्लियरली एंड टू रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइज, तो इसमें डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 7, इट इज़ वेरी इजी फॉर ड्रग एडिक्ट टू गिव अप ड्रग, यानी कि ड्रग की जिसको आदत पड़ी हुई है क्या वो ड्रग को आसानी से छोड़ सकता है? तो इसमें आएगा फॉल्स, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन 8, ड्रग एडिक्ट्स बिकम, इसमें आएगा यहाँ पे एंटी सोशल, यानी कि जिनको ड्रग्स की आदत है वो एंटी सोशल हैं, यानी कि समाज से दूर। क्वेश्चन 9, व्हाट ड्राइव्स एडिक्ट टू मैडनेस, बॉडी पेन, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 10, व्हाट मेक्स द ड्रग एडिक्ट टू कमिट पेटी क्राइम, टू पे फॉर द ड्रग्स, ऑप्शन बी राइट। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके एक बार इस पैसेज को आराम से आप पढ़ लीजिए। पैसेज को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके आंसर आप जो है ईजिली दे पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर स्वीट्स एंड कैंडी बार्स नॉट हेल्दी। स्वीट और जो कैंडी है वो हेल्दी क्यों नहीं है? डू नॉट कंटेन नेचुरल कलर, क्योंकि इनमें नेचुरल कलर नहीं होते। क्वेश्चन 2, हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प अस, किस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट हमारी हेल्प करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज एंड कैंसर एंड आल्सो हेल्प टू प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है इसको ठीक रखती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को, साथ ही साथ जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती हैं ताकि हमें कैंसर न हो। क्वेश्चन 3, हाउ डू ग्रीन वेजिटेबल्स हेल्प अस, किस तरीके से ग्रीन वेजिटेबल हमारी हेल्प करती हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स पोजेस एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज दैट प्रोटेक्ट योर आई एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसरस ट्यूमर, यानी कि हमारी जो आँखें इनको बचाती है, प्रोटेक्ट करती है और साथ ही साथ जो कैंसरियस जो ट्यूमर है कैंसर होने से भी हमें बचाती है। क्वेश्चन 4, व्हाट इम्प्रूव्स आवर इम्यून सिस्टम टू कोप विद डिजीज? मोर कलरफुल योर डाइट, ऑल नेचुरल कलर्स, बेटर इक्विप्ड आवर इम्यून सिस्टम टू कोप विद डिजीज, यानी कि बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर नेचुरल कलर हो। क्वेश्चन 5, यहाँ पे आपको वर्ड बताना है, मीन्स ग्रेटली का जो है यहाँ पे सेम मीनिंग होगा स्ट्रोंगली। क्वेश्चन 6, व्हाट डू मोस्ट रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन, ज़्यादातर जो रेड फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं उनमें क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाट कलर वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट आई बाई कीपिंग
द रेटिना इन गुड कंडीशन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसरस ट्यूमर। इसमें आएगा ग्रीन, यानी कि कौन सा कलर अच्छा होता है वेजिटेबल का? ग्रीन। क्वेश्चन 8, स्वीट्स एंड कैंडी बार्स आर जनरली कलरफुल एंड हैंस आर वेरी हेल्दी। जो कैंडी और जो स्वीट्स होती हैं वो कलरफुल होती हैं और वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी होती हैं, तो हेल्दी नहीं होती, वो क्या आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, व्हाट कलर ग्रुप हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन पिनरल ग्लैंड एंड द नर्वस सिस्टम। तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे अपना जो राइट आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, यानी कि ब्लू एंड पर्पल ग्रुप, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 10, अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट मेक्स अवर इम्यून सिस्टम बेटर इक्विप्ड टू फाइट डिजीज, यानी कि किस तरीके से जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बेटर बना सकते हैं ताकि वो डिजीज बीमारियों से लड़ सके। कलरफुल डाइट, यानी कि हम जो है कलरफुल डाइट लेके। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन बी, इसमें ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो गया है। ग्रामर के क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, आपको कोई भी 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट है ये वर्ब आपकी, आई डैश हेयर फॉर सेवरल ईयर्स, मैं यहाँ पे बहुत सालों से रह रहा हूँ। हैव नोन, यानी कि बहुत सालों से जान रहा हूँ, ठीक है, जानता हूँ उसको, तो इसमें आएगा हैव नोन, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 2, ही डैश हिज हाउस 7 days एगो, वर्ब है, यानी कि वह जो है उसने इस अपने जो इस घर को छोड़ दिया 7 दिन पहले, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो इसमें आएगा लेफ्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, मिस्टर चटर्जी वांट्स टू बी डैश MLA, इसमें आएगा NMLA, जहाँ पर भी वोल की साउंड आती है AEIOU, अगर इनकी जहाँ पर भी आपको साउंड आती मिले, महसूस हो, वहाँ पे आर्टिकल लगेगा आपका N, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहाँ पे लगेगा A। तो M, ये देखिए A से आवाज़ आ रही है MLA, तो इसमें क्या आएगा आर्टिकल अपना N। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, माई मदर स्टडीज इन डैश यूनिवर्सिटी, मेरी माता जो है कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो यहाँ पे क्या आएगा A। कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, आपको डायरेक्ट ये नहीं देखना कि यहाँ पे U आ गया, साउंड देखनी है आपको, साउंड जो है कॉन्सोनेंट की आ रही है, तो इसमें क्या लगेगा अपना A। अगर यहाँ पे आपके पास अगर ऑनर होता HONOUR, अगर यहाँ पे ये होता तो इसमें कौन सा आर्टिकल लगता, A या N? इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। कहने का मतलब है कि कोई सेंटेंस अपने पास दे रखा है और उस सेंटेंस के बाद में जो है ऑनर्स वर्ड आया हुआ है, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 5, यहाँ पे आपको पंचुएट करना है, तो इसमें जो अपने पास सेंटेंस दे रखा है, हेनरी 8 वाज द फर्स्ट इंग्लिश किंग ऑफ आयरलैंड, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो आंसर होगा अपना हेनरी का H बड़ा आएगा, VI का V बड़ा आएगा। देखिए बी वाले में तो V ट्रिपल I छोटा दे रखा है। नेक्स्ट वाले में अगर हम बात करें यहाँ पे जो C वाला है, C वाला जो अपना राइट क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश का E छोटा दिया हुआ है, तो ये दोनों तो अपने आप कैंसिल हो गए, तो इसमें जो राइट आंसर बच गया अपना A ऑप्शन। क्वेश्चन 6, ये भी पंचुएट है, मैनी पीपल गोट इंजर्ड इन द शूटिंग 5 ऑफ देम गोट किल्ड, इसमें आएगा मैनी पीपल गोट इंजर्ड इन द शूटिंग 5 ऑफ देम किल्ड। ए वाला देखिए सबसे पहले बी क्यों नहीं आएगा, तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे कोई भी जो ब्रेक नहीं दिया हुआ, या सी वाला जो है अपना क्यों नहीं आएगा, इसमें जो है क्या गलती है, इसमें भी सेम यहाँ पे देखिए मैनी का M यहाँ पे जो है अपने पास छोटा दिया हुआ है, ये जो कॉलम है यानी कि जो कोमा लगा के दिया हुआ है ये तो सही है, लेकिन M छोटा दिया हुआ है, इसलिए अपना जो C भी कैंसिल हो गया। क्वेश्चन 7, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही सेड टू मी कैन यू डू दिस सम्स फॉर मी, इसमें आएगा यहाँ पे ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दोज सम्स फॉर हिम, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 8, रवि सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम, इनडायरेक्ट स्पीच, ये आएगा रवि टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम। क्वेश्चन 9, वॉक स्टेडली लेस्ट यू डैश टेम्बल, इसमें आपको मॉडल बनना है, तो इसमें जो मॉडल आएगा शुड, यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है अपना क्या रहेगा राइट, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 10, माई अंकल डैश गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, इसमें आएगा मॉडल बनना आपको, मेरे जो अंकल हैं वो डेली प्राय घूमने जाते हैं, तो इसमें क्या आएगा यूज टू, यानी कि जो डेली काम हो रहा है। क्वेश्चन 9, चिल्ड्रन लाइक डैश फायर क्रैकर्स एट द टाइम ऑफ दिवाली, नॉन फाइनाइट बनना है, टू बर्स्ट, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 12, आई हैड ए चांस डैश इन सेकंड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट, नॉन फाइनाइट आपको भरना है यहाँ पे, इसमें आएगा टू ट्रेवल, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट हो गया राइटिंग स्किल्स, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन 4 आपको कोई एक अटैम्प्ट करना है, ऊपर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखनी है, तो एप्लीकेशन का जो
टॉपिक है, यहाँ पे आप इस तरीके से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है रिस्पेक्टेड सर, बीच में यहाँ पे आपको एप्लीकेशन को डिटेल में बताना किससे रिलेटेड है। जैसे ये एप्लीकेशन है फॉर लीव ऑफ एब्सेंस, यानी कि छुट्टी लेने के लिए। सेकंड वाले में आपको लेटर लिखना है एडिटर को, न्यूज़पेपर को। इसमें यहाँ पे हार्डशिप जो कोज है कॉमन पीपल बाई राइजिंग प्राइजेस है, उनसे रिलेटेड है। लेटर के लिए आपको अपना एड्रेस डेट लिखना है। यहाँ पे आपको नीचे जो न्यूज़पेपर है उसका एड्रेस लिखना है। सब्जेक्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्डशिप कोज्ड बाई राइजिंग प्राइस, ये टॉप सब्जेक्ट लिखना है। डिटेल में यहाँ पे इसको समझाना है क्या क्या जो आपके इश्यू हैं, जो भी आप फेस कर रहे हैं, वो कंप्लीट जो डिटेल है आपको इसमें लिखनी है। क्वेश्चन 5 में आपको कोई एक अटैम्प्ट करना है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे आपको रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट पास्ट टेंस में होती है। रिपोर्ट है ये मोरल एजुकेशन से रिलेटेड, आप इसको पढ़ लीजिए। नीचे यहाँ पे मोरल एजुकेशन जो रिपोर्ट है इसमें जो कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करना है जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से। सेकंड में यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। एडवर्टाइजमेंट है आपको जो घर है वो अपना बेचना है, उसमें जो टॉपिक है जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, डिटेल से लिखनी है, वो आप अपनी अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन डी लिटरेचर। क्वेश्चन 6, यहाँ पे पैसेज को आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आराम से एक बार इस पैसेज को पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है चैप्टर एंड ऑथर। चैप्टर का नाम है हीज फर्स्ट फ्लाइट और ऑथर का नाम है लियोम ओ फ्लेहर्टी। क्वेश्चन 2, व्हाट टू लेसन हैड द पेरेंट्स टॉट द डे बिफोर, हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव द वेव। यानी कि कौन से 2 तरीके बताते हैं पेरेंट्स ने बताए हैं, किस तरीके से जो है आपको स्कीम करना है और किस तरीके से डाइव करना है फिश मछली के लिए। सी का है वाई डिड हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड हिज एल्डर ब्रदर टू शो देयर प्राइड। यानी कि जो पेरेंट सर्कल जो है एल्डर ब्रदर जो था बड़ा था उसके चारों तरफ क्यों घूम रहे थे, क्योंकि अपनी जो प्राइड है जीत को दिखाने के लिए। डी का है हाउ व्हाट हैड ही सीन हिज ब्रदर टू डू, ही सा हिज ब्रदर टू कैच हिज फिश फर्स्ट फिश। उसने देखा कि उसके भाई ने जो है पहली मछली पकड़ी है। ई पार्ट है आपको जो है स्वेलो, टू स्वेलो का जो वर्ड बताना है जो सेम है, इसका मतलब है डिवोर। इसी के ओर में एक और पैसेज दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके, बिल्कुल आसान से है ये। इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड सिद्धार्था गौतम स्टडी, ही स्टडी ऑल द सैक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर्स। क्वेश्चन बी, वेहन वाज ही मैरिड एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, जब उसकी 16 साल की उम्र थी तब। मैरिड द ब्यूटीफुल प्रिंसेस यशोधरा। वेहन डिड ही सी ए सिक एंड होल्ड ओल्ड मैन, उसने कब देखा एक बूढ़े और बीमार आदमी को। ही वॉज एज ऑफ 25, जब वह 25 साल का था तब। वाइल हंटिंग वन डे ही सा ए सिक मैन, वह जब शिकार करने के लिए गया हुआ था तब। डी पार्ट, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दीज साइट्स ऑन गौतमा, गौतमा के ऊपर इन दृश्यों का क्या प्रभाव पड़ा। दीज साइट्स कोज गौतमा टू लर्न ऑफ एजिंग, सफरिंग, सिकनेस, डेथ एंड ए लाइफ आफ्टर डिजायर एंड अटैचमेंट्स। उन्होंने देखा कि किस तरीके से उम्र बढ़ती है, बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, कैसे मृत्यु होती है, सारी चीज़ें उन्होंने सीखी देखी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स होली बुक। होली बुक का मतलब यहाँ पे क्या है, स्क्रिप्चर्स। आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लेसन का नाम लिखना है, लेसन नेम क्या है। लेसन का जो नाम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे किस लेसन से ये पैसेज लिया गया है, और साथ ही साथ इसके राइटर का नाम भी आप ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 7, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड नॉट वैली वांट टू मेक फ्रेंड विद एल्डरली वोमेन। ये क्वेश्चन लिया गया है मैडम राइट्स द बस से। यानी कि जो वैली थी वो दोस्त नहीं बनाना चाहती थी उस वोमेन को, एल्डरली जो वोमेन है, बड़ी औरत को। आंसर, वैली डिड नॉट वांट टू मेक फ्रेंड विद द एल्डरली वोमेन बिकॉज शी फाउंड हर एन अट्रैक्टिव एंड एन अपीलिंग। द elderly woman had big holes in her ear lobes, wore ugly earrings and had a brittle stained mouth while Valley found repulsive। यानी कि वो जो लेडी है उसको अच्छा नहीं लगती थी, वो अनअट्रैक्टिव थी, थोड़ी बूढ़ी थी, उसके कानों में जो है बड़े सुराख थे और उसके अंदर जो है उन्होंने गंदी बालियाँ पहन रखी थी। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द इंडियन लीजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। यानी कि चाय के बारे में जो इंडियन जो लीजेंड है वो क्या बताते हैं।
The Indian legend that prevail about the origin of tea is that an ancient Buddhist ascetic named Bodhidharma cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. Then 10 tea plants grew out of the eyelids, and leaves of these plants, when put in hot water, the drunk vanished sleep. Next है question 3. How did the seagull express the excitement when he saw his mother bringing food for them? His first flight से क्वेश्चन लिया गया है. जो यंग सीगल था वो किस तरीके से उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस किया जब उनकी माता उनके लिए भोजन लेके आ रही थी. आंसर. द यंग सीगल expresses his excitement by jumping and laughing and going to the edge of mountain. When he was hungry, he saw that his mother was coming towards him, so he was very excited and comes to bring off the ledge and tried to snatch the food from her mother, but her mother kept it as far as could. यानी उसकी माता को देख के वो जो जंप कर रहे थे, हंस रहे थे, इधर उधर जो है पहाड़ी के ऊपर घूम रहे थे. जैसे ही उनकी माता उनके पास आई तो वो खाना छीन रहे थे, बट उनकी जो माता थी उन्होंने वो खाना उनसे दूर रखा हुआ था, यानी कि दूर कर रखा था. नेक्स्ट है 4 का. वाई वाज लेंचो एंग्री वेन ही रिसीव्ड द लेटर. जो लेंचो था वो उदास क्यों हो गया था, क्या लिखा है यहाँ पे, एंग्री का मतलब था गुस्सा. जो लेंचो था वो गुस्सा क्यों हो गया था जब उसको लेटर मिला. ये क्वेश्चन लिया गया है लेटर टू गॉड से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर बार क्वेश्चन जरूर पूछते हैं. तो इसमें आंसर है Lancho was angry when he received the letter because he had requested 100 pesos from God to help with his ruined crop. But when he opened the envelope, he found only 70 pesos, leading him to believe that the post office employees had stolen the remaining money, as he had unwavering faith that God would send the exact amount he asked for. यानी कि लेंचो गुस्सा क्यों हो गया, क्योंकि उसने भगवान से 100 पीसोस मांगे थे, क्योंकि उसकी जो फसल है वो ख़राब हो गई थी. लेकिन जब उसने एनवलप को ओपन किया तो उसके अंदर केवल जो है 70 पीसेस थे. तो उसको लगा कि जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए हैं, क्योंकि भगवान ने जो है गॉड ने उनको एग्जैक्ट अमाउंट भेजी है. क्वेश्चन 8. व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज द ऑथर टॉक्ड अबाउट. हाउ डज द फील अबाउट देम. ये क्वेश्चन नेल्सन मंडेला से लिया गया है. लेंथी क्वेश्चन है ये, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से. इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर इन गाउन विलेज. व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डिड ही वियर. इंपॉर्टेंस बतानी है बेकर की, और उन वो कौन से जो है किस टाइप के ड्रेस पहनते थे वो भी यहाँ पे बतानी है. तो ये एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लीजिए आप इसको. अगर आपको यहाँ पे वेबसाइट से पढ़ना है तो वेबसाइट आपको इस कोने में दिख रही होगी, इस वेबसाइट से जाके आप जो इसको पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन 9. आपको कोई एक स्टेंजा अटैम्प्ट करना है तो यहाँ पे स्टेंजा दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं. इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. वाई डू द रूट्स वर्क एट नाइट ऑल नाइट. जो रूट हैं वो सारी रात काम क्यों करती हैं. सो दैट दे कैन फ्री देम सेल्फ फ्रॉम द वॉल्स पुट अराउंड देम बाई ह्यूमन. बी पार्ट. वाई डू द ट्विंग्स गेट स्टिफ. द स्मॉल ट्विंग्स हैव बिकम वेरी हार्ड ड्यू टू अप्लाइंग सो मच प्रेशर टू फ्री देम सेल्फ. सी पार्ट. वट वर्ड मीन्स टू गेट फ्री इन द स्टेंजा. इसका मतलब है डिसएंगेज. नेक्स्ट है डी. विच पोइटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द स्टेंजा. लास्ट 2 लाइन में जो है यहाँ पे स्माइल यूज़ की गई है. ई का देखिए यहाँ पे पोइम और पोइट का नाम बताना है. पोइम का नाम है द ट्रीज, और यहाँ पे जो पोइट का नाम है ये है एंड्रनी रीच. इसी के ओर में एक और स्टेंजा दिया गया है, इस स्टेंजा को आपको पढ़ना है, और इससे रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर आपको देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द क्रो चेंज द पोइट्स मूड. क्रो ने जो है कौवे ने किस प्रकार से पोइट के मूड को चेंज किया. बाई शेकिंग स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री ऑन टू द पोइट. यानी कि उसने जो बर्फ़ थी, स्नो की बूंदें जो है उस पेड़ पे थी, उनको हिला दिया और वो पोइट के ऊपर गिर गई. बी पार्ट. व्हाट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द पोइट्स डे फॉलिंग स्नो ऑन द पोइट. द वर्ड रूंड मीन, रूंड का मतलब है रिग्रेट. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ स्टेंजा. स्टेंजा की राइम स्कीम है ABAB. पोइम और पोइट का नाम बताना है. पोइम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन 10. आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं. तो इसमें देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन. विच 2 आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड
हैव बीन मेंशनड इन द पोइम। विच आइडिया डज द पोइट स्पोर्ट मोर, यानी कि कौन से दो तरीके हैं जिससे जो पृथ्वी है, जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन लिया गया फायर एंड आइस से। आंसर, द टू आइडियाज मेंशनड आर दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस। थ्रो द पोइट थिंक्स बोथ द आर ग्रेट फॉर डिस्ट्रैक्शन, येट he seems to favor the idea of destruction of world in the fire a little more than the ice. Next है क्वेश्चन 2, how does the tiger terrify the village। ये क्वेश्चन लिया गया है टाइगर इन द जू। किस तरीके से जो टाइगर है वो विलेज को टेरिफाई करता है, डराता है। टाइगर कैन टेरिफाई विलेजर्स थ्रू द सेवरल मीन्स। देयर फिजिकल प्रेजेंस, स्ट्रेंथ एंड हंटिंग स्किल क्रिएट्स ए सेंस ऑफ फियर। When a tiger is spotted near a village, it can lead to panic among the villagers due to potential threat to their safety and livestock. Additionally, the roar of tiger, which can be heard from miles away, adds to fear factor. The unpredictability of tiger's behavior also contributes to the terror it's instill, as villagers may fear of their lives or lives of their loved one। क्योंकि जो शेर है वो दूर से दौड़ता है तो आवाज़ दूर तक जाती है उसकी, उसके अंदर जो है फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि बहुत ज़्यादा ताकतवर वो दिखता है, साथ ही साथ वो शिकार करने में माहिर है। इसी इन चीज़ों की हेल्प से जो है अगर टाइगर को देखते हैं तो लोगों को डर लगता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू गिव थ्रू द पोइम। एमेंडा जो पोइम है इसके थ्रू जो पोइट है वो क्या मैसेज देना चाहता है। आंसर, द पोइम conveys an important message that children should never be restricted from their free thoughts and wishes. It becomes the responsibility of parents to bring up their children in that their decisions are respected and must not hold their grudges from childhood. Fourth question, how did Custard prove to be brave when the pirate came। किस तरीके से कस्टर्ड ने प्रूव किया ब्रेव, बहादुरी अपनी प्रस्तुत की। Custard accepted his cowardice by crying for a nice, safe cage. However, he showed bravery by attacking the pirate when everyone else ran away। यानी कि जब सभी दौड़ रहे थे तो उसने उस पर अटैक किया। After defeating the pirate, Mustard said that he would be twice as brave, and Ink and Blink said they would be thrice as brave। क्वेश्चन 11, आपको कोई दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन है, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम होमलेस वंडरर विदाउट क्लॉथ। जो ग्रिफिन था वो किस तरीके से बिना घर के घूम रहा था, बिना कपड़ों के। ये क्वेश्चन लिया गया था फुटप्रिंट विदाउट फीट से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके राइटर कौन है। राइटर का नाम आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका आंसर है, ग्रिफिन वाज ब्रिलियंट साइंटिस्ट एज ही डिस्कवर्ड ए ड्रग ड्यू टू विच हिज बॉडी बिकम ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास आफ्टर स्वेलिंग इट। This made him invisible, but he was a lawless person. He took off his clothes and come out. Because of his misdeeds, he became a homeless wanderer without clothes and money। क्योंकि वह जो एक बड़ा साइंटिस्ट था उसने एक ऐसी दवाई बनाई थी जिसको पीने के बाद वो जो है ट्रांसपेरेंट हो गया था, इसलिए उसने जो अपने कपड़े निकाल दिए और बिना मनी के वो इधर आवारा घूम रहा था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज ruin। हाउ कुड शी have avoided it। Answer, the cause of Matilda's ruin was the dissatisfaction with the whatever life offered him. She was always unhappy. She felt that she was born for all the delicacies and luxurious life. She dislikes being in the current circumstances. She would have avoided his ruin by being content with whatever she had। यानी कि वह अपनी लाइफ से खुश नहीं थी, क्योंकि जो वो जैसी लाइफ में वो जी रही थी उसकी जो करंट सर्कमस्टांसिस थी वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि वो एक अच्छी लग्जरी लाइफ जिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अनयूजुअल रीजन्स वाज बोली सेंट टू स्कूल। कौन सा अनयूजुअल रीजन था जिससे बोली को स्कूल भेजा गया। आंसर, बोली इज सेंट टू स्कूल बिकॉज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हिज गेटिंग मैरिड बिकॉज ऑफ हर ugly फेस, lack of sense। Also her father has to send her as the village head man
हैज़ कमांडेड हिम टू डू, यानी कि उसकी जो है शादी नहीं हो रही थी क्योंकि उसका फेस अगली था और उसके अंदर सेंस भी नहीं थी, तो वो चाहते थे कि स्कूल में चली जाए और पढ़ेगी तो शायद इसकी शादी हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी, डिड इट हेल्प इन हिज रिकवरी, कौन सा ट्रीटमेंट ट्रिकी को दिया गया जिससे वो जो है रिकवर हुआ, क्या वो रिकवर हुआ, ये पूछा इसने। ये क्वेश्चन लिया गया है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। आंसर, ट्रिकी वाज गिवन ए नॉन medicinal treatment. His diet regimen was altered depending upon his body's response to it. He was kept on a liquid diet for the first 2 days and then his diet gradually increased. Yes, this treatment did help Tricky as it built up energy in him. He had transferred to energetic hard muscle dog in just a fortnight. यानी कि उसको कोई भी जो उसकी सर्जरी नहीं की गई, बस उसको खाने के लिए जो थोड़ी उसकी डाइट कम कर दी गई एक बार ताकि उसका वजन घटे, फिर उसको धीरे धीरे उसकी डाइट को बढ़ा दिया और ये जो ट्रीटमेंट है ये काम कर गया। उसकी जो मसल्स है अच्छे से जो दिखने लगी और वो ताकतवर हो गया। क्वेश्चन 12, ओजेबल वाज ए क्लेवर सीक्रेट एजेंट, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। आपको बताना क्या जो ओजेबल था वो क्लेवर यानी कि चालाक सीक्रेट एजेंट था। तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट इसको। ओजेबल डिड नॉट लुक एट ऑल लाइक द कन्वेंशनल इमेज ऑफ सीक्रेट एजेंट। ही वॉज शॉर्ट एंड वेरी फैट, वह छोटा और जो है मोटा था। बिसाइड ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन विच लैक्ड फ्लुएंसी एंड राइट एसेंट। द अमेरिकन एसेंट was quite palpable his speech. However, Ojibal had a very sharp and active mind because he invented 2 stories, one about to non-accident balcony outside his hotel window and another about the police arriving the give extra security to some important document he was about to receive. यानी उसने 2 झूठी कहानियाँ जड़ी, यानी कि झूठी कहानियाँ बनाई कि बाहर बालकनी के कोई विंडो के बाहर बालकनी है और गेट के बाहर जो है पुलिस आई हुई है कोई डॉक्यूमेंट लेने के लिए। ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन एंड क्लेवर सीक्रेट एजेंट एबल टू इन्वेंट सच स्टोरीज ऑन द स्पर्स द मोमेंट द फेस इमिनेंट डेंजर इन द फॉर्म ऑफ मैक्स ए रियल सीक्रेट एजेंट। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, ये जस्टिफाई करना है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये जो क्यों आंसर है इसको आप पढ़ लीजिए, आप एक बार खुद इसको रोक के वीडियो को आराम से आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपनी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको वेबसाइट के ऊपर इसको पढ़ना है तो इस कोने में आपको वेबसाइट दिख रही होगी, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल पे पर टाइप कीजिए और इसको पढ़ लीजिए या फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।